हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। आज हम एक बार फिर से परमेश्वर के इस वचन को लेकर के आए हैं। पिछले हमने एपिसोड में इस बात को देखा था, परमेश्वर के आत्मा के वरदानों फलों में से परमेश्वर के प्रेम के बारे में हमने कुछ बातें सीखी थी, जानी थी। लेकिन आज हम उस दूसरे एपिसोड में परमेश्वर के आनंद के बारे में, कि उस आत्मा के द्वारा हमें कैसे आनंद परमेश्वर देता है प्रियो, आज हम उस बातों को आपके सामने रखना जा रहे हैं। और जो फल है वो है आनंद। और आनंद के बारे में यूनानी भाषा में जो शब्द आया है वो है कारा। और कारा का अर्थ होता है अर्थात प्रसन्नता की वह अनुभूति जो परमेश्वर के प्रेम, अनुग्रह, आशीष, प्रतिज्ञा और उसकी समीपता पर आधारित है। ध्यान से सुने, ये वो कारा का मतलब है प्रसन्नता की वह है अनुभूति परमेश्वर के प्रेम, अनुग्रह, आशीष, प्रतिज्ञा और उसके समीपता पर आधारित है। उसकी समीपता पर आधारित, ये बहुत ध्यान देना, ये सारी बातें परमेश्वर का आनंद हमें तभी हमारे जीवन में दिखाई देगा जब हम परमेश्वर के समीपता में आएंगे। और उसी जगह कहता है कि उसके निकट आनंद की भरपूरी है, इसलिए कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, क्योंकि प्रभु निकट है। वो इस बात को उत्साहित करते हैं, कलीसिया के लोगों को लिख रहा है, बता रहा है क्यों प्रभु में आनंदित होना है। क्योंकि आनंद बनाने के कारण, आनंदित होने के कारण हम प्रभु की निकटता का एहसास अपने जीवन में कर पाते हैं प्रियो। आज की दोपहर के बेला में हम परमेश्वर के उस वचन में से कुछ बातें और अधिक गहराई से आपके सामने रखना चाहते हैं। भजन संहिता 119 उसकी 16वीं आयत में ऐसा लिखा है, मैं तेरे विधियों से सुख पाऊंगा अर्थात आनंद पाऊंगा। परमेश्वर के जो विधि हैं, परमेश्वर के जो नियम हैं प्रियो, वो हमारे और आपके जीवन में उस परमेश्वर के आत्मा के फल में से उस आनंद को लेकर के हमारे और आपके जीवन में लेकर आते हैं। जैसा भजन में लिख रहा है वो, कि उसके समीपता में आनंद पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसकी समीपता में परमेश्वर के वचन को भूलते नहीं हैं। परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में ऐसा आ जाता है। कई बार ऐसा होता है जीवन के समयों में, कठिन समयों में और परेशानी के हालात में हम परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। लेकिन प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन को भूलना नहीं है, परमेश्वर के आनंद को खोना नहीं है। यहां पर लिखा हुआ है कि मैं उस घड़ी में क्या करूंगा, परमेश्वर के वचन को ना भूलूंगा। हमें जरूरी इस बात का ध्यान रखना है, हमें परमेश्वर के वचन को प्रियो अपने जीवन में बनाए रखने की आवश्यकता है। परिस्थितियां चाहे कितनी विकट हो, कठिनाइयों का समय हो, बीमारी का समय हो, दुख का समय हो, ऐसी हालात में हम परमेश्वर के आनंद को मेरे प्रियो हम अपने अंदर से अलग नहीं होने दें। ये आत्मा का फल है जो हमारे और आपके अंदर आनंद को लेकर आता है, खुशियों को लेकर आता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। फिर वचन 119 उसकी 71वीं आयत में दाऊद अपने उस हालातों में होकर के हमको कुछ सिखाना चाहता है। वहां पर लिखता है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला हुआ, ताकि मैं परमेश्वर के विधि और नियमों को जान सकूं। दुखों में भी होकर के वो आनंदित हो रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है और ये सिखा रहा है कलीसिया के लोगों को, विश्वासियों को सिखा रहा है कि जो मुझे दुख हुआ वो मेरे लिए भला हुआ, ताकि मैं तेरे विधि और नियमों को जान सकूं। कई बार ऐसा समय आता है कि हम दुखों में परमेश्वर के विधि और नियमों को भूल जाते हैं। परमेश्वर हमें इस हालात में, इस परिस्थिति में क्या सिखाना चाहता। एक छोटी सी बात सामने रखते हुए मैं अपनी स्वयं की गवाही आपके सामने रखा, बहुत संक्षिप्त में। और वो एक ऐसा समय था जब मैं बाइबल कॉलेज में था, मैं बहुत बीमार हो गया। 2 लोग मुझे उठाते और मुझे टॉयलेट ले जाते थे। एक हालात शरीर की ऐसी हो चुकी थी कि अपने बल पर मैं चल नहीं सकता था। उस हालात में होते हुए मैंने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, अब इस शरीर से क्या लाभ, ना मैं चल पा रहा हूं, ना मैं उठ पा रहा हूं। अब परमेश्वर ने रात्रि काल के लगभग 10 बजे के समय मुझसे एक
आवाज देकर कहा, विनोद, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है, जो ये कहता है जिस परमेश्वर से हम सुख लेते हैं क्या उससे दुख ना लें? फिर कहा, क्या तूने मेरे दास दाऊद को देखा है? यही भजन 119 उसकी 71 मियाद, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला हुआ, ताकि मैं तेरे विधि और नियमों को जान सकूं। फिर मेरे को परमेश्वर ने फिलिप्पी की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 12वीं आयत से कुछ बातें बताई। यहां पौलुस ऐसा लिखता है, मैं दीन होना जानता हूं, मैं बढ़ना जानता हूं, हर बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना सीखा, मैंने भूखा रहना सीखा, मैंने बढ़ना और घटना सीखा। ध्यान देना, बढ़ते हुए सब आनंद मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, हमें बहुत सारी आशीषें मिल जाती हैं, हम उछलते और कूदते हैं, गाते और नाचते भी हैं प्रियो। लेकिन जब कभी कभी घटने का समय आता है, प्रभु हमें घटना भी सिखाना चाहते हैं। पौलुस कहता है, मैंने घटना भी सीखा है। इसका मतलब है कि अगर हम हमारे पास सब कुछ है और हम खुशियां मना रहे हैं तो हम स्वार्थी हो चुके हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें इस बात पर ध्यान देना है कि जिस परमेश्वर से हम खुशियों को लेते हैं, आनंद को लेते हैं, अगर वो परमेश्वर हमारे सामने ऐसा समय भी लेकर आए तो उसमें भी हमें आनंद मनाना है, उसमें भी हमें खुशियां मनाना है। बाइबल ये बताती है, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर पिता की तुम्हारे लिए यही इच्छा है। जब परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रियो, तो हमें हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देना ही पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उस रात मैंने पूरे दिन पूरी रात परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर को केवल धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया। और जब रात्रि काल के पहर में मैं खोया हुआ था, मैं यही कह रहा था, प्रभु धन्यवाद, मैं धन्यवाद। और मैं बहुत ही आनंदित था कि उस कष्टों को भूल करके मैं आनंद में खो गया। और आनंद में खोने के बाद मैं पूरे रात परमेश्वर की महिमा, स्तुति, प्रशंसा और बढ़ाई करता रहा। जैसे लोग आनंद मनाते हैं, मैं अपने कमजोर शरीर की हालात में होकर के मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था। इस सवेरे भोर होते हुए 3:45 बजे एक आवाज आई, विनोद उठ, चल, फिर किसी का सहारा ना लेना। और जब प्रभु की आवाज सुनी, मैं आनंद से भर गया और मैंने उछल करके अपने पैरों को पलंग से बाहर करके खड़ा हो गया। अपने बल पर मैं टॉयलेट गया, अपने बल पर मैंने कपड़े धोए, जबकि मेरे कपड़े धोए दूसरे लोग धोया करते थे। मेरे अजीजों, वो दिन मेरे लिए एक सबसे बड़ा आनंद का दिन था, खुशी मनाने का दिन था कि जब शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उस समय परमेश्वर के वचन ने मेरी आत्मा में ऐसा बल दे करके मुझे आनंदित कर दिया कि मैं ये बताना चाहता हूं, कई बार हम अपने जीवन के उन समयों में आकर के, तकलीफों में, दुखों में आकर के हम आनंद मनाना भूल जाते हैं, खुशियां मनाना भूल जाते हैं। लेकिन यहां पर पौलुस एक बात को मैं फिर से बोलना चाहता हूं, कहता है, मैंने बढ़ना सीखा और मैंने घटना सीखा। जब हमारे घटने का समय आता है, जब हमारे दुख का समय आता है, तो हम सोचते हैं शैतान ने हमारे लिए ये सारी बातें ला करके रख दी। हम शैतान को ज्यादा जोर देने लगते हैं और हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। कई बार मैंने देखा है, लोग जो है बस परमेश्वर का नाम लेना भूल जाते हैं, लेकिन शैतान का नाम लेना ज्यादा अपने जीवन में प्रयोगात्मक रूप में इस्तेमाल करने लगते हैं। जबकि हमें परमेश्वर का नाम, मसीह का नाम लेना है, जिस नाम में हमें आनंद मिलता है, जिस नाम में हमें खुशियां मिलती हैं, उस नाम को लेना हम भूल जाते हैं। प्रियो, एक और बात आगे चलते हैं। 2 कुरिन्थियों का 6 अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखता है पौलुस, मैं शोक करने वालों के समान हूं, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। हम शोक करने वालों के समान है। विश्वासी लोग, इस बात को ध्यान दें, हम शोक करने वालों के समान हैं, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, लिखा है। और कंगालों के समान हैं, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। हम कंगालों के समान हैं, लिखा है, वो हम बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो भी हम प्रभु में सब कुछ रखते हैं। हालेलुया! हम प्रभु में सब कुछ रखते हैं, हम प्रभु में आनंदित और मगन रहते हैं। हमें ये बात को अपने जीवन से दूसरों को बताना है कि हमारा प्रभु कितना महान है, जो हमें इन परिस्थितियों में हमको संभालता है। हमें जब पास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारे पास वो होता है जो कुछ से भी
बढ़कर के होता है, ना कुछ से भी बढ़कर होता है। प्रियो, इस बात पर ध्यान दें। प्रियो, आपसे बहुत कुछ हम आज की बातों में सिखाना चाहते हैं परमेश्वर के वचन से। दूसरा कुरिन्थियों 12 उसकी 9वीं आयत में ऐसा लिखता है, जहां पौलुस अपने बारे में बताता है, जब बहुत शारीरिक कष्ट था, दर्द से पीड़ित था, उसको बहुत पेट का दर्द पाया जाता था और वो परमेश्वर से कहता था, ये कांटा मेरे को क्यों चुभा हुआ है, ये कांटा मेरे सामने से हट जाए। लेकिन प्रभु उससे कहने लगे, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। कभी कभी शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, क्योंकि अभी प्रिय हमारे शरीर का छुटकारा नहीं हुआ है, लेकिन उसमें भी होकर के हमें प्रभु में आनंदित होना है, प्रभु में खुशियां मनाना है। और जब हम ऐसा करते हैं, वहां पर क्या कहता है, प्रभु ने उसको क्या दिया, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है पौलुस, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। और ये बात प्रियो हमको जानना है, विश्वासी, हम इस बात का सीखें कि परमेश्वर की सामर्थ हमारी निर्बलता में, क्योंकि शरीर कमजोर है लेकिन आत्मा प्रबल है, और आत्मा हमारी आत्मा में इस बात की गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यदि हम परमेश्वर की संतान हैं तो हमें आनंदित होना है, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। फिर फिलिप्पी की 4 उसकी 4वीं आयत में, तभी मैंने कहा, पौलुस कहता है, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। 5वीं आयत में कहता है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, क्योंकि प्रभु निकट है। मेरे अजीजों, आनंद मनाने से, आनंदित होने से प्रभु हमारे निकट आता है। हम लोग कई बार गाना गाते हैं, आनंद 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 है, लेकिन कई बार हम बाहर से तो आनंदित रहते हैं, लेकिन अंदर से हम शोक से भरे होते हैं। आज की इस घड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा आनंद शैतान छीनने का प्रयास करेगा, लेकिन हमें शैतान को हराना है, हमें शैतान के ऊपर जय पाना है। इसलिए प्रभु में आनंदित रहना है। जैसा पौलुस कह रहा है, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर। प्रियो, हमारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। कोमलता का प्रकट होने का कारण यही है, हम प्रभु में आनंदित हैं, प्रभु की महिमा करने वाले हैं, प्रभु के सेवा करने वाले हैं। इसलिए हमारे अंदर प्रभु का आनंद दिखाई देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष देने